ओडिशा के बालासोर में मौत और जिंदगी से जंग लड़ रही बीएड की छात्रा आखिरकार अपनी जिंदगी हार गई। भुवनेश्वर एम्स में उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बालासोर के फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज की छात्रा ने यौन उत्पीड़न से परेशान होकर आत्मदाह की कोशिश की थी। 20 साल की छात्रा ने कॉलेज परिसर में ही खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली थी। बुरी तरह से झुलसी हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 90% तक वो जल चुकी थी। वो इंटीग्रेटेड बीएड की सेकेंड ईयर में पढ़ती थी। आत्मदाह की कोशिश करने से पहले छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए बीएड के प्रोफेसर समीर कुमार साहू के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कॉलेज कैंपस के पास धरना भी दिया था। घटना के बाद ही कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप कुमार घोष और सहायक प्रोफेसर समीर साहू को सस्पेंड कर दिया गया था। छात्रा की मौत के बाद मुख्यमंत्री ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही है। उसी कॉलेज में है जिस कॉलेज में 12 तारीख के दोपहर में एक छात्रा ने अपने आप पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। उसी बालेश्वर के फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज में है। कॉलेज में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो छात्रा जो पीड़िता छात्रा हैं, यहाँ जो प्रिंसिपल के चैम्बर हैं, इसी चैम्बर से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल अब जो पुलिस की टीम है उनको तैनात कर दिया गया है। और ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ से कि यहाँ जो प्रिंसिपल के चैम्बर है, उस चैम्बर में बातचीत होने के बाद जब जो छात्रा हैं बाहर आई और बाहर यहाँ आपको सीसीटीवी नजर आ रहा होगा कि इसी सीसीटीवी में जो नजर आ रहा है कि यहाँ शायद यहाँ जो आग लगाने के बाद यहाँ से दौड़ते दौड़ते और पहले जब प्रिंसिपल के चैम्बर में जाती हैं, उसके बाद यहाँ 2 लोग जो छात्रा थे वो भी यहाँ बैठे हुए थे, लेकिन उनको भी भनक तक नहीं लगती कि ये जो छात्रा हैं, ये छात्रा अपने आप को आग लगा देंगी। लेकिन यहाँ से जब आग लग जाता है तब प्रिंसिपल के चैम्बर तक जाती हैं। उसके बाद दौड़ते दौड़ते उसी हालात में वहां तक चले जाते हैं और वहां जो कुछ छात्रा थे और कुछ छात्र थे उनको बचाने की कोशिश करते हैं। उनके ऊपर जो छात्रा हैं उनको बचाने की कोशिश करने के वजह से एक जो छात्र हैं उनको भी चोट लगती है, वो भी झुलस जाते हैं। और कहीं ना कहीं आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जब वो छात्रा ज्यादातर जब 95% बर्न इंजुरी हो जाता है तब बचना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको पूरा साफ नजर आ रहा है कि सीसीटीवी कैमरा में जो दिख रहा है कि कैसे वो जलते जलते यहाँ से वहां तक आए और यहाँ जब गिर गए उसके बाद उनको एम्बुलेंस के जरिए जो बालेश्वर जो मुख्य अस्पताल है, जो डिस्ट्रिक्ट मुख्य अस्पताल है, वहां लिया जाता है और उसके बाद बेहतरीन इलाज के लिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और सरकार उनको एम्स लेने की कोशिश किए और उसके बाद एम्स जब जाते हैं लगभग 3 दिन के जीवन और मृत्यु के संघर्ष में आखिरकार आज उनकी मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद अब परिसर जो कॉलेज परिसर में जो छात्रा हैं और जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं उनके ये में जो कैंडल मार्च हैं वो भी निकालते हैं और कहीं ना कहीं ये जो परिसर हैं उसको कैसे सुरक्षित रख पाएं और कैसे यहाँ जैसे कुछ माहौल ना बिगड़े उसके लिए पुलिस के तैनाती में अब ये कॉलेज परिसर रखा गया है। लेकिन क्या जांच में पता चलेगा, क्योंकि अब यूजीसी ने 4 सदस्यों वाली जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है वो बना चुकी हैं और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 3 सदस्य वाली कमिटी भी बना दी है। लेकिन कमिटी क्या कुछ उनको रिपोर्ट देगी और क्या कुछ फाइंड आउट होगा ये भी देखना बाकी है। उड़ीसा के बालेश्वर के फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज से मैं अक्षय महाराणा, इंडिया न्यूज। हम अभी फकीर मोहन जो कॉलेज है ऑटोनॉमस कॉलेज उसमें हैं, जिसमें जो पीड़िता की आग लगने के वजह से उनकी जान एम्स के अस्पताल में 3 दिन के इलाज के बाद चली गई है।
सीधे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो चार्ज लिए हुए हैं प्रिंसिपल, जब प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया, वो अरेस्ट भी हो चुके हैं, तो अब नायब प्रिंसिपल ज्वाइन किए हुए हैं। सीधे बातचीत करेंगे उनके साथ। क्या बताना चाहेंगे सर, कैसे वारदात हुआ, क्या कुछ आपको कैसे पता चला? नहीं, डिटेल्स तो पता नहीं, वो तो पीड़िता थी। ये जो ऑफिस के सामने यहाँ से जो आग में लपट के पहले ऑफिस तरफ दौड़ी, फिर उसके बाद उस तरफ दौड़ी। अच्छा, कहाँ वारदात कहाँ, एक्चुअल स्पॉट कहाँ है? ऑफिस के सामने। अच्छा, इसी ऑफिस के सामने? ये मेन ऑफिस है। अच्छा। सो इसी ऑफिस के सामने सो पहले जलने लगी। कैसे जलने लगी, क्या हुआ, हमें भी पता नहीं। अच्छा, आपको पता नहीं है? हाँ। और आपको वर्तमान आप चार्ज लिए हुए हैं, क्या कुछ ये जो इंटरनल कमेटी में हुआ था, आप क्या इंटरनल कमेटी में थे? नहीं, हम नहीं थे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि क्यों नेग्लिजेंस हुआ होगा? नहीं, ये तो अंडर इन्वेस्टिगेशन, जो मुझे पता नहीं। और छात्री का जो आप बोल रहे हैं, जो छात्रा थे, उनकी व्यवहार कैसा था, क्लास में कैसी थी, होनहार लड़की थी कि नहीं? हमारा तो डिपार्टमेंट में की नहीं है ना, दूसरे डिपार्टमेंट की लड़की थी। फिर भी आपका तो मुलाकात तो हुआ होगा, कभी बातचीत तो थोड़ा बहुत हुआ होगा? नहीं, जो हम साइंस फैकल्टी के हैं, वो है आर्ट्स फैकल्टी के। अच्छा। हाँ। लेकिन फिर भी स्वभाव कैसा था, क्या थोड़ा बहुत? हमें पता नहीं। अच्छा। यहाँ 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सो इंडिविजुअली पता लगाना हमारे लिए डिफिकल्ट है, बिकॉज हम दूसरे फैकल्टी के बिलोंग करते हैं। और एक बात सर, जब एचओडी के बात कही जा रही है, एचओडी के व्यवहार कैसा था, क्या उन्होंने लगातार ऐसे ही व्यवहार उनका था, या ये एलिगेशन लगा रहे थे, या ऐसे कुछ? हमें तो पता नहीं। जो एलिगेशन है वो पर्सनल एलिगेशन है। अच्छा, हमें तो पता नहीं। अच्छा, उनका व्यवहार कैसा था आपके टीचर के सामने जब बैठते थे, जब वो बातचीत हो रहा होता है, क्या कुछ बातचीत था, क्या कर रहे थे? नहीं, ठीक ठाक तो बातचीत कर रहे थे। व्यवहार अच्छा था? हाँ, अच्छा था। कभी शिकायत आप सुने हैं कि आपको कोई बोला होगा कि ऐसा उनका व्यवहार है? मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो इंचार्ज नहीं था, मुझे मालूम नहीं। कोई छात्र या छात्रा कोई आपको ऐसे बोले होंगे? मुझे पता नहीं। अच्छा, कोई बताया नहीं। लेकिन ये वारदात क्यों हुआ होगा, आपको लग रहा है? पता नहीं। अच्छा, पता नहीं। अच्छा। लेकिन आप चार्ज लिए हुए हैं, क्या कुछ करने वाले हैं अब, क्योंकि बहुत सारे छात्रा अब कॉलेज परिसर में आने के लिए कहीं ना कहीं उनके मन में शंका होगा, तो क्या शंका के लिए क्या करने वाले हैं, कॉलेज के अथॉरिटी क्या करने वाले हैं, और आने वाले जो दिनों में ये जो ये वारदात ना हो, उसके लिए? और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।